हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल द मिस्टीरियस स्टोरी पर आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जिसको सुनकर आप हैरानी में पड़ जाओगे। तो जानते हैं वो खबर क्या है। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिन पर विश्वास करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा लगने लगता है। आज से 66 साल पहले कुछ ऐसी ही घटना जापान के एक एयरपोर्ट पर घटी थी, जो आज भी एक अनसुलझी पहेली की तरह है। दरअसल यहाँ एक रहस्य शख्स आ गया था जो खुद को एक ऐसे देश का नागरिक बता रहा था जो असल में धरती पर कहीं ही है ही नहीं। इतना ही नहीं, एक बंद कमरे से वो अचानक गायब हो गया, जिसके बाद वो कभी नहीं दिखा। यह घटना जुलाई 1954 की है। दोपहर के 12:30 बज रहे थे। यूरोपीय विमान टोक्यो के हैनेडा हवाई अड्डे पर लैंड हुआ। विमान से सवार यात्री नीचे उतरे और चेकआउट काउंटर की तरफ गए। वहां बैठे अधिकारी सभी यात्रियों को के पासपोर्ट की जांच कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा यात्री मिला जिसके पासपोर्ट को देखकर वो हैरान रह गए। यात्री के पासपोर्ट पर टोरेड नाम के एक देश का नाम लिखा था। जांच कर रहे अधिकारियों ने इससे पहले कभी ऐसे देश का नाम नहीं सुना था। उन्होंने वो यात्री संदिग्ध लगा, इसलिए उन्होंने उसकी सूचना सुरक्षा अधिकारी को दी, जिसके बाद वह यात्री को पूछताछ के लिए अलग कमरे में ले जा गया। अधिकारियों ने सबसे पहले तो उसे जापान आने का कारण पूछा। इस पर उसने बताया कि वह एक कारोबारी है और बिजनेस से सिलसिले में यहाँ आया है। सुरक्षा अधिकारियों ने उस रहस्यमयी यात्री के एयर पासपोर्ट की जांच की, जिस पर उसके देश का नाम टोरेड लिखा था। उन्होंने भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि सच में ऐसा कोई देश है। अधिकारियों ने पूछने पर उसने बताया कि इस पासपोर्ट पर ये कोई उसकी पहली यात्रा नहीं है, बल्कि वो यूरोप के कई देशों में भी जा चुका है। अधिकारियों को भी उसके बातें सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसके पासपोर्ट पर अन्य देशों के जो मोहर लगे थे वो बिल्कुल असली थे। फिर भी वो उस बात को मानने की कतई तैयार नहीं थे कि देश में वो यात्री आया है असल में वो धरती पर कहीं है। सुरक्षा अधिकारियों ने जानने के लिए टोरेड आखिर धरती पर है कहाँ, उस यात्री को दुनिया का मैप दिखाया और पूछा कि उसका देश कहाँ है। इस पर उस यात्री ने अंडोरा नाम के देश पर उंगली रखते हुए कहा कि यहाँ उसका देश है, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा हुआ है। यह सुनकर अधिकारी और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर ये शख्स खुद को एक काल्पनिक देश का क्यों बता रहा है। लेकिन उसके पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य दस्तावेज को देखकर लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब वो रहस्यमय यात्री सच बोल रहा है या झूठ, यह जानने के लिए एक उपाय था, और वह ये एक कारोबार के सिलसिलों में किससे मिलने आया था। अधिकारियों के पूछने पर उसने एक कंपनी का नाम बताया जहां उसे जानना था, साथ ही उस होटल के बारे में बताया जहां उसे ठहरना था। इसके बाद अधिकारियों ने उस कंपनी को होटल से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने ऐसे किसी भी व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर दिया। जब जांच अधिकारियों को लगा कि शायद ये कोई शातिर अपराधी है जो अपनी पहचान छुपा रहा है और यहाँ किसी घटना को अंजाम देने के लिए आया है। इसके बाद उन्होंने उसका सारा सामान जब्त कर लिया और पुलिस की बड़ी निगरानी में उसे एक होटल के कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन जब कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो उस पुलिस यह देखकर चौंक गई कि कमरे में तो कोई है ही नहीं, जबकि बाहर पुलिस का पहरा था और कमरे की सभी खिड़कियों को पहले ही सील कर दिया गया था। पुलिस को यह जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि एयरपोर्ट का उसका जो पासपोर्ट, वीज़ा और अन्य कागज जब्त किए गए थे वो भी गायब हो गए थे। अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हुआ। सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। कोई कहता है कि वो रहस्यमय शख्स दूसरी दुनिया से आया है, कोई कहता है कि टाइम मशीन के जरिए वो गलती से यहाँ आ गया होगा। जब उसने देखा कि उसका राज खुलने वाला है तो वो कहीं गायब हो गया। अब यह सच है या झूठ है ये तो नहीं जानता, लेकिन इस रहस्यमय घटना पर कई किताबें ज़रूरी लिखी हैं, जिनमें से एक है डायरेक्टरी ऑफ पॉसिबिलिटीज़। और यह कहानी से आपको पता चला होगा यह एक रहस्य है। उस आदमी का आज तक नहीं पता चला कि वह आया कहाँ से है और उसका देश कौन सा है, इसलिए ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। 66 साल से इसको कोई नहीं जान पाया। थैंक यू गाइस, मेरे चैनल पे बने रहिए और आपको आपकी लेटेस्ट रहस्यमय बातें आपको बताता रहूँगा और
चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और